देश के कई जिलों में अब खेती का अर्थशास्त्र बदल रहा है। जिस पराली और धान की भूसी को पहले खेतों में जला दिया जाता था, अब वही उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल बन चुकी है। बायोफ्यूल और बायोकोल प्लांट्स की बढ़ती मांग की वजह से किसानों की अच्छी कमाई हो रही है। खेतों में पराली जलाना न सिर्फ प्रदूषण की वजह थी, बल्कि किसान के लिए एक बड़ा आर्थिक नुकसान भी था। लेकिन अब एग्रीप्रेन्योरशिप के जरिए इस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। अब धान की भूसी, गेहूं का भूसा, सरसों की डंठल और यहां तक कि गोबर से बायोकोल, लकड़ी, बायोफ्यूल जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे किसानों को फसल के साथ साथ उसके अवशेषों के भी दाम मिल रहे हैं। आइए कुछ किसानों और एग्रीप्रेन्योर से समझे इस मॉडल को। खेती के अवशेषों से बायोफ्यूल बनाने का ये मॉडल किसानों के लिए अतिरिक्त कमाई का रास्ता खोल रहा है। मैनपुरी के श्याम सुंदर अग्रवाल बता रहे हैं कि कैसे पराली और डंठल को कंप्रेस करके कोयले का विकल्प तैयार किया जाता है और इसमें लागत मुनाफे का क्या गणित है। यहाँ खेतों में जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको सब जला देते हैं किसान वगैरह। फिर उसके बारे में सर थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि इससे एक बायोफ्यूल करके प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो सर उसी का प्लान सेटअप किया और उसके बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है, जो भी कटिंग करते हैं कटर वाले, तो वो लोग सर सब लेके आते हैं, इसको हमको देते हैं और इसके बदले सर किसान को भी पैसा मिलने लगा है। पहले किसान को ये खेत खाली कराने के लिए या तो पैसा देना पड़ता था या वो अपने खेत में जला ही देते थे इसको। अब वो लोग क्या कर रहे हैं सर, इसके बदले उनको कटर वाले पैसे भी देते हैं और कटर पे भी सर एक कटर पे कम से कम 15 आदमियों का स्टाफ रहता है, तो उनको भी रोजगार मिल रहा है कहीं ना कहीं। और ये सर जो वेस्ट हो जाता था, ये एक सरकार के लिए भी सिरदर्दी थी कि ठीक है इतना कार्बन रिलीज हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अब प्रॉपर ब्रिकेट बनने के बाद फैक्ट्रियों में जा रहा है, जो कोयले की भी कमी को कहीं ना कहीं पूरा करता है। कोयले का सब्सटीट्यूट है जिस इंडस्ट्री में सर, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज में कोयले की जगह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कितना खर्चा आता है? सर कम से कम 1 करोड़ 100 टन का प्लांट 100 टन के लिए तो सर चाहिए कम से कम 3-4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी। अच्छा, अदर देन लैंड और रॉ मटेरियल। ये जो है मार्केट में किस रेट जाता है? ये सर आज अभी जो करंट इसकी पोजीशन है 6-6.5 रुपए के आसपास। सेंसेक्स की तरह बढ़ता रहता है? सर सेंसेक्स की तरह तो नहीं, सेंसेक्स तो सर आप देखेंगे तो हाँ फ्लक्चुएट होता है, लेकिन सर बहुत ज़्यादा नहीं है। एक ही चीज़ पे डिपेंड होता है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड ज़्यादा आ गई, रेट बढ़ गए, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड नहीं है, रेट घट गए। भूसा आप खरीदते हैं, वो किस हिसाब से खरीदते हैं? ये सर अभी जो भूसे का रेट है वो 4 रुपए के आसपास का है। 4 रुपए 10 पैसे के 600 में बेचते हैं, मात्र 2 रुपए 200। तो सर 150 रुपए का खर्चा है, 50 रुपए 40 रुपए कुंटल मिलते हैं, बहुत हैं और क्या चाहिए। ये 70 mm का साइज है सर। अपने यहाँ क्या है, ज़्यादातर 70 mm की हमारे नियर बाई डिमांड है, तो हम वही ब्रिकेट बनाते हैं। बाकी जो इससे पतला बनता है उसको पैलेट बोलते हैं। आप 10 mm से लेके और ये 100 mm तक के साइज में बना सकते हैं। IIT से पढ़ाई के बाद अमित सिंह ने कॉर्पोरेट नौकरी के बजाय खेती की राह चुनी और देश का पहला FPO तैयार किया है। वे तकनीक और सूझबूझ से न केवल सब्जियों का निर्यात कर रहे हैं, बल्कि गोबर और पराली जैसे अवशेषों से कोल्ड स्टोरेज चलाकर खेती की लागत को न्यूनतम कर रहे हैं। हमारे गायों के जो गोबर हो रहा है उसको हम 2 पार्ट में करते हैं। एक तो उससे हम वुडन लॉग्स बनाते हैं, मशीन लगाए हैं, उसमें वुडन लॉग्स उससे बना, गोबर में पराली मिक्स कर दे रहे हैं, ख़राब भूसा मिक्स कर दे रहे हैं, लकड़ी का बुरादा मिक्स कर दे रहे हैं और जो भी बायोमास वेस्ट है उसको मिक्स करके हम वुडन लॉग्स बना देते हैं। उस लॉग से हम एक कोल्ड रूम चलाते हैं, क्योंकि कोल्ड रूम ऐसे तो पावर कंज्यूम करता है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसमें क्या है कि हम उसी लॉग से चला दे रहे हैं, तो बिजली की काफ़ी बचत हो जा रही है। और ये एक मॉडल के तौर पे रखें कि हर किसान जो अच्छा किसान है वो अपने यहाँ इसको डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसी से अब जैसे जो भी सब्जी हमारी हुई, मिल्क हुआ, मिल्क के प्रोडक्ट्स हुए, तो उसको हम उसी कोल्ड रूम में प्रिजर्व भी कर सकते हैं। ये आपने बताया कि कोल्ड रूम आप इससे चलाते हैं, तो काफ़ी बिजली की बचत इससे होती है? हाँ, बहुत बचत होती है। ऐसे कोल्ड रूम का, एक कोल्ड रूम का चलाने का एक्सपेंस 20 से 22 हज़ार रुपये पर मंथ आता है, अगर आप रेगुलर उसको चला रहे हैं तो। अब इसमें जो हम चला रहे हैं हमारा कुछ भी नहीं लग रहा है, मात्र 200 वाट। तो 200 वाट का मतलब हो गया करीब 300-400 रुपये, 500 रुपये की बिजली लग रही है। बाकी टोटल हमारा ये बायोमास से चल रहा है, तो ये बायोमास ऑपरेटेड कोल्ड रूम है। ये बेसिकली कास्टिंग मशीन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे गाय का जितना भी गोबर हो रहा है, वो गोबर हम पहले, हमारे लिए गोबर एक समस्या हो गई थी कि गोबर को कहाँ ले जाएं, कितना फेंकें, तो इसलिए हम लोगों ने ये मशीन लगाई। अब क्या करते हैं कि हम नीचे से गोबर एक लिफ्ट के माध्यम से ऊपर लाते हैं और इसमें डाल के, ये एक प्रोसीजर है
जो कि पूरा गोबर को एक लकड़ी वुडन लॉग के फॉर्म में इसका शेप दे देते हैं। इसका यूज़ क्या है, इसका हम बेसिकली अपने यहाँ एक कोल्ड रूम लगा रखे हैं जिसको इससे चलाते हैं। उसके लिए बिजली, क्योंकि कोल्ड रूम के लिए बिजली का बिल एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हम लोग इसको इससे अपना कोल्ड रूम चलाते हैं। तो ये जो गोबर हमारे लिए एक समय पे हमारे लिए बोझ था, एक तरह से कह लीजिए, आज हमारे लिए वरदान हो गया। तो इसमें क्या क्या करते हैं हम, जैसे एक तो डायरेक्ट गोबर से बना लेते हैं, और अगर उसको ज़्यादा देर तक जलाना है लकड़ी तो उसमें गोबर के साथ बुरादा मिला देते हैं। अभी तो हमारे पास पराली थी तो हम लोग इसमें पराली मिक्स कर दे रहे थे, तो पराली का बड़ा बेटर यूज़ हो जा रहा था। इस मशीन को ऊपर लगाने का उद्देश्य क्या है? इसे तो गौशाला के बगल में अगर हम लगाते हैं बगल में, तो ये लिफ्ट से ऊपर गोबर लाना और ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लोगों के लिए इस मॉडल को डेवलप किए हैं कि जैसे जो कहते हैं कि कहीं कहीं गौशाले आप देख लीजिए, सिर्फ गौशाला की ही ज़मीन होती है उनके पास वहाँ पे, फिर दूर तो होता है उनके पास खेत, तो वहीं अपने गौशाला के ऊपर ये कर सकते हैं। इसलिए हमने ये मॉडल लगाया हुआ है कि लिफ्ट से आ रहा है ऊपर, बड़ी सिंपल सी लिफ्ट है, 15,000 के आसपास में वो लग जाती है। टोटल इसका कॉस्ट करीब 90,000 के आसपास पूरी चीज़ सेटअप हो जाती है। DRDO की रिसर्च फेलो रहे शुभांकर सिंह ने फेलोशिप छोड़कर खेती के वेस्ट को वेल्थ में बदल दिया। मुरादाबाद के इस 1 एकड़ की फार्म में वे न केवल गोबर से लकड़ियां बना रहे हैं, बल्कि फसल अवशेषों के जरिए बिना मिट्टी की आधुनिक खेती भी कर रहे हैं। गोबर का यहाँ पर और कैसे इस्तेमाल होता है वो भी आपके सामने है। देखिए, ये जो यहाँ पर लकड़ी की तरह से बने हुए गोबर के आपको दिख रहे हैं टुकड़े, ये असल में लकड़ी के विकल्प के तौर पर इनको तैयार किया गया है। जहाँ भी लकड़ी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है हमारी देसी गाय के गोबर के बने हुए हैं। ज़्यादातर जहाँ भी ईंधन का इस्तेमाल है, लकड़ी कट रही है, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए दिक्कत ही है। और जो गोबर का है, ये हमारा मेनली जो है अंतिम संस्कार में उसमें जाता है। और जैसे कि भट्टे, ईंट के भट्टे हुए, और जैसे पकौड़ी बनाने वाले होते हैं जिनके पास भी भट्टियाँ होती हैं, उसमें जाता है। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो हमारे एनवायरनमेंट को भी शुद्ध करे और साथ के साथ हमारे पेड़ भी ना कटें उससे। तकनीक और बाजार के तालमेल ने किसानों को पराली के प्रदूषण से निकालकर मुनाफे की राह दिखाई है। पराली अब खेतों में जलने के बजाय उद्योगों का ईंधन बन रही है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।